हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं बिनी मार्केटिंग हब में लेसन नंबर 7 में। दोस्तों आगे चलते हैं। होप आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी लर्निंग कर रहे हैं। आज नया सेशन है, नया जोश है और नया कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलिए आगे करते हैं, चलते हैं। अब लीड्स का कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। देखिए, लीड का कैंपेन स्ट्रक्चर हमें 3 लेयर्स में मिलता है। पहली लेयर रहती है कैंपेन लेवल लेयर, जहां पर हम लोग अपना कैंपेन चुनते हैं, अपना एड ऑब्जेक्टिव सुनते हैं। हमारा एड ऑब्जेक्टिव है क्या? हम लोग अवेयरनेस करना चाहते हैं तो ब्रांड अवेयरनेस या रीच में जाएंगे। हम लोग कंसिडरेशन चाहते हैं तो ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन में जाएंगे। कन्वर्जन चाहते हैं तो हम लोग सेल्स के ट्रैफिक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग वेबसाइट के ऊपर बुला सकते हैं, लोगों को लैंडिंग पेज पे बुला सकते हैं, कैटलॉग सेल्स कर सकते हैं और कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। राइट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फिर आता है एड सेट लेवल, जहां पर हम लोग टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं। हमारी ऐड किन लोगों द्वारा देखी जाए, कौन सी लोकेशन में देखी जाए, उनकी एज कैसी हो, उनका जेंडर मेल हो या फीमेल हो, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। सपोज आपकी कोई बुक है एंड वो मराठी में है, तो आप जब सिलेक्ट करोगे तो आप महाराष्ट्र सेलेक्ट करोगे, एरिया उनका, राइट। आप लैंग्वेज उनकी मराठी सिलेक्ट करोगे, जिनको मराठी आती है। अब मराठी मुझे बेच के कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती, राइट। सो मेरा टारगेट, अगर मुझे टारगेट आप करते हो तो मेरे से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, आपकी कॉस्ट वेस्ट जाएगी। तो हम लोग वहाँ पे मराठी चेक करेंगे, राइट। इंटरेस्ट क्या होने चाहिए, बिहेवियर्स क्या होना चाहिए। अगर मैं बुक की बात कर रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट बुक रीडिंग होना चाहिए, राइट। किस तरह की मेरी बुक है तो उस तरह का इंटरेस्ट मेरा जो है, मेरा फिल्मी बुक है तो मेरा इंटरेस्ट फिल्म्स में भी होना चाहिए, एंड सो ऑन। या हम लुके लाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं। हम लोग सपोज हमने कहीं से कोई डाटा खरीदा, सपोज किसी का कोई वुड से रेस्टोरेंट है, तो अब उस रेस्टोरेंट में कुछ लोग जाते हैं जो वहाँ पर खाने पीने के शौकीन हैं, राइट। तो मैंने वो डाटा खरीदा जो खाने पीने के शौकीन हैं। अब मैंने वो फेसबुक को डाटा अपलोड कर दिया, भाई ये ईमेल आईडीज़ हैं, मुझे ऐसे कस्टमर्स और चाहिए, लाख कस्टमर मुझे और दे दो। तो फेसबुक वैसी नेचर वाले कस्टमर्स मुझे लाके दे सकता है। तीसरा आ जाता है एड लेवल। एड लेवल में क्या रहेगा, एक्चुअल एड्स क्या कुछ इंक्लूड हो सकता है उसमें, फॉर्मेट उनका कैसा हो, सिंगल फोटो हो उसमें, वीडियो हो उसमें, मैक्सिमम फोटोज हो उसमें, स्लाइड शो हो, विजुअल्स हो, इमेजेस या वीडियोस, कॉपीज़ हो, हेडलाइन उनकी हम लोग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उनकी, CTA, बार बार वर्ड आ रहा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कॉल टू एक्शन बटन होता है। हम लोग क्या करवाना चाहते हैं उनसे, हम लोग कॉल करवाना चाहते हैं, मैसेज करवाना चाहते हैं, इंस्टेंट फॉर्म्स भरवाना चाहते हैं, या अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं, सो ऑन। तो हम लोग CTA यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं। ये कैंपेन स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अब आगे चलते हैं, प्लेसमेंट। हमारी प्लेसमेंट कहाँ पर होनी चाहिए, हमारी ऐड कहाँ पर दिखनी चाहिए। मेटा के देखिए प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक फीड्स हैं, इंस्टाग्राम फीड्स हैं, स्टोरीज़ हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हैं, फेसबुक स्टोरीज़ हैं, रील्स हैं, ऑडियंस नेटवर्क कैसा होना चाहिए, मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर है, इंस्टाग्राम मैसेंजर है, व्हाट्सएप है। तो मेरी ऐड कहाँ पर दिखनी चाहिए, मैं प्लेसमेंट अपनी सिलेक्ट करता हूँ। बजट को मैं शेड्यूल करता हूँ, मेरा बजट कितना होना चाहिए, कौन सी डेट को मेरी ऐड चालू होनी चाहिए, कितने दिन तक मेरी ऐड रहनी चाहिए, कितने स्पेसिफिक टाइम पे मेरी ऐड दिखनी चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकता हूँ। अगर मेरा लैंडिंग पेज है तो कौन से लैंडिंग पेज पे मुझे ऐड को क्लिक करेगा कोई भी मेरा कस्टमर, तो लैंडिंग पेज कौन से पे जाए तो वो मुझे देना है। वेबसाइट, ऐसे ही वेबसाइट मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। ट्रैकिंग और एनालिटिक्स के लिए हमें पिक्सल सेटअप करने पड़ेंगे, मैंने डिटेल में पहले बताया, आगे भी बताऊँगा। हम लोग इनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मुझे कॉस्ट पर क्लिक कितना मिलेगा, ठीक है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, A/B टेस्टिंग कर सकते हैं, मेरी कौन सी ऐड अच्छी चल रही है, कौन सी ऐड अच्छी नहीं चल रही। जो मेरी ऐड अच्छी चल रही है उनको मैं आगे पुश कर सकता हूँ, जो ऐड मेरी अच्छी नहीं चलती उनको मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली, जहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी मिल रही है तो मैं वहाँ पर इनको जो है ऐड को परफॉर्मेंस के बेस पे भी जो है ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, एडजस्टमेंट्स कर सकता हूँ, राइट। चलिए, अब फेसबुक के 2 कैंपेन्स चलते हैं। एक चलता है कैंपेन का स्ट्रक्चर, जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव दे देते हैं। अब यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्टिव बेस्ड कैंपेन, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव बेस्ड कैंपेन में क्या है, हम लोग कैंपेन को टारगेट करते हैं। दो तरह के कैंपेन बोले मैंने, एक तो फ्रेश कैंपेन हमने चला दिया, ठीक है, एक रीमार्केटिंग उनके लिए जो हमारे वेबसाइट पे पहले आए थे बट अभी नहीं है, तो हम लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको भी। ये दोनों तरीके के हम लोग कैंपेन चला सकते हैं। तो मैं कैंपेन की पूरे ओवरऑल बात करता हूँ, दोनों को अलग अलग बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी मैं कैंपेन की बात कर रहा हूँ। पहले कैंपेन में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, एड सेट में जाएंगे। एड सेट में क्या कुछ हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारा टारगेट, एज, प्लेसमेंट, लोकेशन, राइट। थर्ड आ जाता है एड्स। एड्स में हम लोग डिफरेंट एड्स लगा सकते हैं एड सेट में, यानी एक कैंपेन में एक एड सेट में 3 एड्स, दूसरा कैंपेन एक कैंपेन में दूसरा एड सेट, उसमें भी 3 एड्स, तीसरा एड सेट और उसमें भी 3 एड्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एड सेट में हम लोग एक एड सेट, एक में एड हमने लगा दी, यहाँ पे इमेज, यहाँ पर हमने वीडियो लगा दिया, यहाँ पर हमने एक और इमेज लगा दी। दूसरे एड सेट में हमने तीनों वीडियोस लगा दिए। तीसरे एड सेट में हमने लगा दिया, ठीक है यार डिस्काउंटेड ऐड है हमारी, ठीक है, तो हमने वो लगा दी। अब दो तरह का बजट सिलेक्ट करता है, एक होता है एबीओ। एबीओ को हम लोग कहते हैं एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने एक सपोज कैंपेन लगाया, उसमें एक एड सेट लगाया और उसमें 3 एड्स लगा दी। अब इस एड को हमने एड सेट को बजट दे दिया 200 रुपये का। दूसरा एड सेट बनाया, उसमें भी 3 एड्स लगाई, उनको बजट दे दिया 500 रुपये का, और इसी तरह तीसरे एड सेट को 900 रुपये का बजट दे दिया और तीनों एड्स इसमें लगा दी। अब हुआ क्या, मेरी सपोज एड नंबर 1 अच्छी चल रही है, एड नंबर 3 मेरा अच्छा नहीं चल रहा, एड सेट मेरा 3 अच्छा नहीं चल रहा, एड सेट 1 मेरा अच्छा चल रहा है। देन मेरा क्या होगा, मेरा यहाँ पर 200 रुपया कंज्यूम हो जाएगा और यहाँ पर मेरा 900 रुपया वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये ऐड नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही तो मुझे क्या करना है, मुझे इस ऐड को बंद करना है। जो ऐड मेरी चल रही है, जो ऐड मेरी विनिंग ऐड है, मुझे यहाँ पर सपोर्ट देनी है, मुझे यहाँ पर बजट ज़्यादा चाहिए, तो मुझे दोबारा से एलोकेट करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। अभी एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं कैंपेन बेस्ड बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको सीबीओ भी कहते हैं। उसको एबीओ, इसको सीबीओ। अब सीबीओ में क्या है, मैं एड सेट के ऊपर बजट नहीं लगा रहा हूं, मैं कैंपेन के ऊपर बजट लगा रहा हूं। मैंने कैंपेन बनाया, मैंने कैंपेन के ऊपर बजट लगा दिया, टोटल ओवरऑल 2000 रुपया। अब मेरी एड सेट 1 चल रही है, एड सेट 2 चल रहा है, एड सेट 3 चल रहा है, मुझे चिंता नहीं है, फेसबुक मेरे लिए काम करेगा। फेसबुक क्या करेगा, जो एड मेरी ज़्यादा चल रही है उसके ऊपर बजट ज़्यादा बढ़ा देगा, जो एड नहीं चल रही है या कम चल रही है उसके ऊपर बजट कम कर देगा। तो बजट की जो ऑप्टिमाइजेशन है, बजट की जो यूटिलाइजेशन है, वो अच्छे तरीके से हो जाती है, राइट। तो अगर मैं कहूं विनिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सीबीओ के एबीओ, देन विनर इज सीबीओ। हम लोग कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पर जाएंगे, राइट। आज तक के लिए इतना ही इस सेशन में। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।